विस्तार से। सबसे पहले बात होगी महाराष्ट्र के बुल्ढाना की, जहां समृद्धि एक्सप्रेसवे पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। नागपुर में मुंबई जा रही बस में आग लगने से 25 यात्रियों की जलकर मौत हो गई है। शुक्रवार देर रात यह हादसा हुआ। बताया जा रहा है कि ड्राइवर को नींद आने के चलते बस डिवाइडर से जाकर टकरा गई और फिर पलट गई, जिसके बाद बस की डीजल टैंक फट गई, जिससे बस में आग लग गई। तो समृद्धि एक्सप्रेसवे पर यह हादसा हुआ है। बस में सवार 25 यात्रियों की मौत हो गई है। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि महाराष्ट्र के बुल्ढाना की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। इस हादसे की तस्वीर आप सबसे पहले देखिए। बस में भीषण आग लग गई। हालांकि दमकल विभाग की कई गाड़ियां यहां पर पहुंची हैं महाराष्ट्र में, और सुबह किसी तरह यहां पर पहुंचकर नुकसान का जायजा लिया गया। काफी ज्यादा नुकसान हुआ है बुल्ढाना में। इस हादसे से लोग दहशत में हैं और मुंबई जा रही थी बस, जिसमें आग लगी। हालांकि आप बस को भी देखिए कि बुरी तरह से क्षतिग्रस्त और फिर जलकर राख हो चुकी है ये बस। फिल्म आदिपुरुष पर प्रतिबंध की मांग को लेकर दायर याचिका पर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मनोज मुंतशिर, भूषण कुमार और ओम राउत को तलब किया है। हाईकोर्ट ने तीनों को 27 जुलाई को तलब किया है। इसके साथ ही बता दें कि हाईकोर्ट ने केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्रालय को एक हफ्ते में 5 सदस्यीय कमेटी बनाने का आदेश दिया है। ये कमेटी आदिपुरुष फिल्म और इससे जुड़ी हुई शिकायतों को देखेगी। कोर्ट ने कहा कि कमेटी में वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास की रामचरितमानस और दूसरे संबंधित धार्मिक ग्रंथों का ज्ञान रखने वाले 2 सदस्य होंगे। साथ ही हाईकोर्ट ने सेंसर बोर्ड के चेयरमैन, सचिव से भी हलफनामा मांगा है। सूचना प्रसारण मंत्रालय से भी हलफनामा मांगा गया है। कोर्ट ने अपने आदेश में सख्त टिप्पणी करते हुए कहा कि सेंसर बोर्ड ने अपनी जिम्मेदारी ठीक तरीके से नहीं निभाई है। हालांकि 27 जुलाई को कोर्ट ने तलब किया है हाईकोर्ट ने, और यहां पर देखना होगा कि क्या बातें रखते हैं तीनों ही। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई। हाईकोर्ट ने मनोज मुंतशिर को तलब किया है। आदिपुरुष फिल्म से जुड़ी आपको ये बड़ी खबर बता रहे हैं। पीएम मोदी आज अनुसूचित जनजातियों से वर्चुअल संवाद करेंगे। पीएम मोदी लखीमपुर खीरी के थारू समुदाय से भी संवाद कर सकते हैं। पलिया के चंदन चौकी में इसको लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हैं। इससे यहां के थारू जनजाति के लोगों में विकास की उम्मीद जगी है। 41 गांवों में निवास करने वाली 60,000 से ज्यादा थारू आबादी को उम्मीदों के पंख लग गए हैं। उम्मीद है यहां के लोगों को, और थारू जनजाति के लोगों से पीएम मोदी का संवाद बेहद अहम है। सीएम योगी ने वित्तीय वर्ष 2023 से 24 के बजट को लेकर समीक्षा बैठक की है। मीटिंग में सीएम योगी ने कहा कि विभागीय मंत्री आवंटन और खर्च की समीक्षा करें। वहीं विकास परियोजनाओं को देखा जाए, वो बाधित नहीं होने चाहिए, और अधूरे विकास कार्यों में तेजी लाने के भी निर्देश दिए गए हैं। यूपी में आज से संचारी रोगों से बचाव के लिए संचारी रोग नियंत्रण अभियान और दस्तक अभियान चलाया जाएगा। सीएम योगी ने हाल ही में स्वास्थ्य विभाग के आला अधिकारियों के साथ बैठक कर इस सिलसिले में आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में मानसून आने के साथ शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बीमारियां पैदा होती हैं, इसीलिए हर साल की तरह इस साल भी संचारी रोगों से बचाव को लेकर संचारी नियंत्रण रोग अभियान और दस्तक अभियान शुरू किया जाए। विद्यालयों में रोगों से बचाव और रोकथाम के लिए जागरूकता अभियान चलाया जाए। साथ ही शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित की जाए। सीएम योगी कार्यक्रम का शुभारंभ कर सकते हैं। तो संचारी रोगों से बचाव के लिए एक अभियान की शुरुआत की जाएगी। इसके नियंत्रण और इसके दस्तक देने दोनों को ही लेकर अभियान बेहद अहम है।
राजधानी दिल्ली में आज बीजेपी के विभिन्न मोर्चा की बैठकें होंगी। इस मीटिंग में बीजेपी के सभी मोर्चों के कामकाज की समीक्षा होगी और 2024 के लिए मोर्चों की भूमिका भी तय की जाएगी। बैठक में मोर्चों के अध्यक्ष और प्रभारी बीजेपी संगठन महामंत्री बीएल संतोष मौजूद रहेंगे। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की अध्यक्षता में शाम में पार्टी महासचिवों की बैठक से पार्टी मुख्यालय पर होगी, जिसमें जनसंपर्क अभियान की समीक्षा के साथ 2024 का रोड मैप भी तैयार किया जाएगा। तो 2024 के मद्देनजर अगर कहें तो भारतीय जनता पार्टी का ये अभियान बहुत खास है। दिल्ली में बीजेपी संयुक्त मोर्चा की बैठक होनी है और इसमें सभी मोर्चों के कामकाज की समीक्षा होगी। इतना ही नहीं, शाम 4 बजे पार्टी के मुख्यालय में इसकी बैठक होगी। बीजेपी का अगला मिशन 2024 लोकसभा चुनाव है और इसके लिए पार्टी अभी से ही तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी में राजनीतिक बैठकों और रणनीतियों पर चर्चाओं का दौर भी शुरू हो गया है और ऐसी खबरें हैं कि पार्टी में सरकार से संगठन तक कई बड़े बदलाव होने की तैयारी चल रही है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चुनाव, तनाव और बदलाव, इन दिनों बीजेपी में अंदर खाने कुछ ऐसी ही तस्वीर बन रही है। क्योंकि वक्त कम है, उम्मीदें ज्यादा और तैयारी पुरजोर करनी है। इसके लिए अब संगठन को 24 के लिए तैयार किया जा रहा है। रणनीति को धार दिया जा रहा है और विजय अभियान को रफ्तार दिया जा रहा है, जिसमें आप उन चेहरों पर नजर है जिसे बड़ी जिम्मेदारी मिलने वाली है। बीजेपी सूत्रों से खबर है कि मोदी सरकार के मंत्रिमंडल में विस्तार किया जाएगा। कैबिनेट में फेरबदल को अमली जामा पहनाया जाएगा। राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर भी संगठन में बदलाव होंगे। चुनावी राज्यों के नेताओं को प्रमुखता से जगह मिलेगी। वरिष्ठ मंत्रियों को संगठन में अहम पद पर भेजा जाएगा। प्रधानमंत्री आवास पर मैराथन बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा और बीएल संतोष ने लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की, जिसके बाद से इस बात पर बल मिलना शुरू हो गया कि सरकार और संगठन में बड़े बदलाव किए जाएंगे। यानी विपक्षी एकता की सुगबुगाहट के बाद बीजेपी ने अपने प्लान में आमूल चूल परिवर्तन किया है और ऐसी ही तस्वीर उत्तर प्रदेश में भी बन रही है। मिशन 2024 की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी अपने संगठन में भी बदलाव करने जा रही है। दरअसल भारतीय जनता पार्टी अपने कई जिला अध्यक्षों को बदलेगी, जिनका परफॉर्मेंस निकाय चुनाव में बेहतर नहीं था। इसी तरीके से क्षेत्रीय टीमों में भी बदलाव किया जाएगा। क्षेत्रीय उपाध्यक्ष और क्षेत्रीय महामंत्री नए बनाए जाएंगे। यही नहीं, भारतीय जनता पार्टी के दूसरे अन्य विभागों में भी संगठनात्मक बदलाव देखे जाएंगे। ये बदलाव जुलाई माह में हो जाएंगे। इसकी पूरी रूपरेखा भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने तैयार कर ली है। उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी नई रणनीति के साथ काम कर रही है और चुनावी लिहाज से संगठन में कुछ बदलाव करने की भी तैयारी है। जिला और क्षेत्रीय स्तर की टीमों में बदलाव होगा। 40 से ज्यादा जिलों के जिला अध्यक्ष बदले जाएंगे। उत्तर प्रदेश के सभी 6 क्षेत्रों में क्षेत्रीय महामंत्री तैनात होंगे। निकाय चुनाव में खराब प्रदर्शन करने वाले पर नजर। बीजेपी नेतृत्व ने संगठन में बदलाव की सूची तैयार की। 15 जुलाई से पहले उत्तर प्रदेश बीजेपी संगठन में बदलाव। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने साफ कर दिया कि उत्तर प्रदेश में सभी 80 सीटों पर कमल खिलेगा, लेकिन उससे पहले संगठन में बदलाव भी होंगे। और मुझे विश्वास है, जिस प्रकार का रेस्पॉन्स और प्रदेश की जनता का माननीय मोदी जी के प्रति लोगों का विश्वास है, तो मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सारी सीटें जीतेगी। लोकसभा की 80 सीटने का जो संकल्प है, मुझे विश्वास है प्रदेश की महान जनता का आशीर्वाद मिलेगा। संगठन का कार्यकाल जून 2024 तक केंद्रीय पार्टी ने बढ़ाया है, लेकिन कुछ नीचे आंशिक परिवर्तन जैसे प्रदेश की कार्य समिति में हुआ है, ऐसे क्षेत्र में, जिलों में हम लोग परिवर्तन करेंगे और हमारे पास संभवतः जुलाई माह का समय है, तो जुलाई माह में हम इस ओर आगे बढ़ेंगे। यानी केंद्र से लेकर राज्यों तक हो रहे बदलाव उस चुनाव के लिए है जिससे विपक्षी एकता के संकेत के तनाव को कम किया जा सके और नई टीम के साथ पहले चुनावी राज्यों में और फिर 24 के फाइनल इम्तिहान में
डिस्टिंक्शन मार्क्स से विजय पताका लहराई जा सके। न्यूज 18 के लिए दिल्ली से अनूप गुप्ता और लखनऊ से संकेत मिश्रा की रिपोर्ट। गोरखपुर में पुलिस ने बच्चा चोरी के आरोप में 3 लोगों को गिरफ्तार किया है और 3 साल के मासूम को सकुशल छुड़ाया है। आरोप के मुताबिक महिला ने बेटे की चाहत में बच्चा चोरी की साजिश रची। शाहपुर पुलिस ने एसएसपी की स्पेशल टीम की मदद से चोरी हुए बच्चे को सकुशल रिहा किया है। साथ ही इस वारदात में शामिल महिला समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आपको ये बता दें कि 24 जून को शाहपुर थाना क्षेत्र के नंदानगर इलाके से 3 साल का मासूम बच्चा संदिग्ध हालत में लापता हो गया था। इस मामले में पुलिस ने लापता बच्चे की मां की शिकायत पर केस दर्ज किया था। तो बच्चा चोरी के आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। ये 3 आरोपी हैं और तीनों को ही गिरफ्तार किया गया। औरैया जिले में कोतवाली इलाके में पुलिस ने 3 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया है। तीनों के कब्जे से 3 किलो अफीम बरामद की गई है, जिसकी कीमत अंतर्राष्ट्रीय बाजार में 3 करोड़ के आसपास आंकी जा रही है। गिरफ्तार तस्करों ने इस बात को स्वीकार किया है कि वो कई दफा इस तरीके से अफीम की तस्करी कर चुके हैं। इस खेप को यूपी बिहार से हरियाणा ले जाया गया है और तस्करों के पास से एक कार भी जब्त की गई है। लखनऊ की नारकोटिक्स टीम के सहयोग से पुलिस ने यह कार्रवाई की है। कौशाम्बी जिले में खेत में खजाना मिला है और ऐसे में खजाना मिलने की खबर फैलते ही आसपास के गांव के लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई है। इसकी सूचना के बाद सिराथू तहसील की नायब तहसीलदार भी मौके पर पहुंची, जहां उन्हें मौके से सिर्फ एक सिक्का मिला है। बाकी सिक्कों को लेकर 2 लड़के मौके से फरार हो गए थे। चांदी के सिक्के सदियों पुराने बताए जा रहे हैं और इन सिक्कों में दोनों तरफ उर्दू में कुछ लिखा हुआ है। माना यह जा रहा है कि सिक्का मुगल कालीन का है। प्रशासन ने इस सिक्के को ट्रेजरी में रखवाते हुए पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को भी सूचित कर दिया है। पुलिस अन्य सिक्कों को लेकर फरार होने वाले दोनों आरोपियों की पड़ताल कर रही है। और खबर अयोध्या से है, जहां अयोध्या में जनवरी में होने वाला रामलला का प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की देखरेख में होगा। इस बात की जानकारी राम जन्मभूमि ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने दी है। उन्होंने बताया है कि प्राण प्रतिष्ठा से 10 दिन पहले राम संकीर्तन के माध्यम से देश के संपूर्ण ग्राम पंचायत और सभी मोहल्लों के वातावरण को राममय कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि जिस तरह का आनंद अयोध्या में होगा, वैसा ही आनंद हर गांव हर मोहल्लों में होगा। उन्होंने साफ किया कि प्राण प्रतिष्ठा से जुड़े कोई भी कार्यक्रम सार्वजनिक स्थल पर नहीं होंगे, केवल मंदिरों में ही होंगे। ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि परिसर में निर्माणाधीन सभी कार्यों की बैठक में चर्चा की गई है। यहाँ आने की बजाय सारे हिंदुस्तान को राममय करो। जैसा आनंद अयोध्या में, वैसा आनंद हिंदुस्तान के प्रत्येक गांव में, नगरों के कस्बों के हर मोहल्ले में। परंतु यह आनंद मंदिर केंद्रित, सड़क का चौराहा नहीं। जनता को कोई कष्ट ना हो, लॉ एंड ऑर्डर के लिए कोई प्रॉब्लम खड़ी ना हो। जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है, उसके पहले 10 दिन से हिंदुस्तान के संपूर्ण ग्राम पंचायत, सभी मोहल्ले, इसके वातावरण को राममय कर दिया जाए। कान्हा की नगरी मथुरा में आस्था का सैलाब है और ऐसे में देश के कोने कोने से प्रतिदिन लाखों की संख्या में श्रद्धालु गिरिराज जी गोवर्धन धाम पहुंच रहे हैं और गुरु पूर्णिमा मेले के चलते गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं। मनोकामना पूर्ण होने का आशीर्वाद ले रहे हैं। 4 जुलाई तक चलने वाले इस 7 दिवसीय मेले में प्रतिदिन आने वाले भक्तों को करीब 1500 बसों के माध्यम से गिरिराज धाम पहुंचाया जा रहा है।
कान्हा की नगरी में 7 दिवसीय गुरु पूर्णिमा मेले की शुरुआत हो चुकी है और आप देख सकते हैं कि इस समय मथुरा से जो बसें, जो सरकारी बसें, करीब 1500 बसों के माध्यम से जो श्रद्धालु हैं वो गोवर्धन गिरिराज धाम पहुंच रहे हैं और गिरिराज जी पहुंचने के साथ ही वो गिरिराज जी की 21 किलोमीटर की परिक्रमा कर रहे हैं, साथ ही में दर्शन पूजन अर्चन कर रहे हैं और मानसी गंगा में स्नान करने के दौरान श्रद्धालु अपनी मनोकामना भी भगवान गिरिराज जी के समक्ष रख रहे हैं। ऐसा माना जाता है कि कलयुग में भगवान कृष्ण ही जगत के गुरु है। इसी मान्यता और आस्था को लिए देश के कोने कोने से श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है और जो 3 जुलाई तक अनवरत रहेगा। और यहां रुकना होगा एक छोटे से ब्रेक के लिए, खबरों का सिलसिला जारी है। ये है न्यूज़ 18 नेटवर्क, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड।